कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपना घर अपनी परंपरा से चलाती है। उसका एक ही बेटा होता है जो दुबई में काम करता है। वो अपनी बहू के साथ पाकिस्तान में रहती है, लेकिन उसके घर में बहुत से मसाइल हो रहे होते हैं, लेकिन अपने बेटे को उन मसाइल के बारे में नहीं बताती ताकि उसका बेटा वहाँ परेशान ना हो और अच्छे तरीके से और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे और काम करे। एक रात वो बिजली के मीटर के पास कुछ कर रही होती है, जबकि उसकी बहू उसको चुप कर देख रही होती है और वो बोलती है, अरे रात के 12 बजे हैं और अम्मी फिर बिजली के मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रही हैं। आखिर पता नहीं मसला क्या है। रोज़ रात के 12 बजे अम्मी बिजली के मीटर के पास चले जाती हैं और दिन के 12 बजे अम्मी घर से गायब हो जाती हैं। आखिर इनका मसला क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी सास तो किसी को ही मिली होगी जो दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे दोनों दरानियों में अपने कमरे में पाई नहीं जाती। यही कहती हुई वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सुबह का वक्त होता है, सब नाश्ते के टेबल पर इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबकि बहू उसको बुलाती है किचन में और कहती है, माँ बिल इस दफ़ा 18,000 आया है और जबकि पिछले में 12,000 आया था। मैं आपसे कितना कहती हूँ कि बिजली के मीटर को छेड़ा ना करें, लेकिन आप तो सुनती ही नहीं। 1000 दफ़ा कहा है कि बिजली के मीटर को छेड़ने से यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं और आप एसी भी बहुत चलाती हैं। अगर आपको इतनी ही गर्मी लगती है तो कुछ टाइम आप पंखा भी चला लिया करें। सारा दिन एसी चलता है और रात को भी आप एसी चला लेती हैं। इसका मसला है आपको तो किसी बात का ख्याल ही नहीं। सास ये सब कुछ सुनती है और कहती है, बेटा गर्मी बहुत है, मुझे बहुत गर्मी लगती है और मेरा बेटा वहाँ से मुझे पैसे भेजता है, इसलिए बिजली का बिल अदा हो सकता है, तो मुझे एसी चलाने से मना ना करो। माँ सिर्फ बिजली के बिल भरने से ही तो काम नहीं चलता, राशन पानी भी होता है और घर के दूसरे काम भी अंजाम देने होते हैं। पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आती। माँ कहती है, बेटा घर के कुछ मामलात सिर्फ माँ ही समझ सकती है, माँ के अलावा कोई वो मामलात समझ नहीं सकता। दिन बीतते हैं और मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं। मामलात फिर रात को सास अपने मीटर को छेड़ रही होती है, जबकि वो कहती है, आज तो मैं इस राज का पर्दा उठा के हटूँगी। आखिर माँ रोज़ रात के 12 बजे ये मीटर को क्यों छेड़ती हैं? इसमें बहू कहीं छुप जाती है और छुप के अपनी माँ को देखने लगती है और वो देख के बहुत हैरान होती है कि कुछ क्या निकाल रही हैं और क्या डाल रही हैं। वो ये देखती है और अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह उसके शौहर का फ़ोन आता है और वो कहती है, अली देखो रोज़ रात को 12 बजे माँ मीटर के अंदर कुछ गड़बड़ करती हैं, इसी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तुम्हें पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमेशा माँ रात के 12 बजे ही बिजली के मीटर के अंदर कुछ गड़बड़ करती हैं। इससे उसका शौहर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, दोबारा मेरी माँ के बारे में ऐसी कोई बात ना करना। चोर नहीं है और ना ही कोई वैसा गलत काम करेंगी जिससे घर को कोई नुकसान हो। तो हमें कभी मेरी मास्टर जी को कहता हूँ कि वो आएँ और घर के बिजली का मीटर चेक करें। ये वो गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है। माँ घर के जहन में सब्ज़ी काट रही होती है जब उसके बेटे का फ़ोन उसको आता है और कहता है कि माँ मैंने मास्टर जी को फ़ोन किया है और वो कुछ देर में घर आएंगे और आके बिजली का मीटर चेक करेंगे कि आखिर बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है। माँ घबरा के बोलती है, नहीं बेटा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बिजली का बिल वही आता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उसका बेटा बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि नहीं माँ एक दफ़ा चेक करवाना तो ज़रूरी है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और एक 40 साल आदमी मास्टर जी अपने औजार लेके उसके घर में दाखिल होते हैं। आके वो कहते हैं, दिखाओ भाई बिजली का मीटर, क्या मसला है इस मीटर में? मास्टर जी है ना, सब हल हो जाएगा। मास्टर जी बिजली के मीटर के पास जाते हैं और मीटर को खोलते हैं। जब खोलते हैं तो देखते क्या है कि उसमें से 500 के नोट और बहुत सारे पैसे निकलते हैं। तो माँ घबरा जाती है और बहू उसको बहुत गुस्से से देख रही होती है कि आखिर ये माँ ने किया क्या है, इन पैसे कहाँ से आए? मास्टर जी कहते हैं, बीबी ये पैसे कहाँ से आए? माँ घबरा के बोलती है कि नहीं ये पैसे मेरे हैं, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई चोरी की है, तुम भी पैसे मुझे वापस कर दो। इस पे मास्टर जी कहते हैं, बीबी अगर पता तो चले कि ये पैसे तुमने मीटर में कैसे छुपाए हैं। और जबकि वो कहती है कि नहीं ये पैसे इनके नहीं हैं, इन्होंने कहीं से चोरी की है और करके ये रात को 12 बजे इस मीटर में पैसे छुपा देती हैं। मास्टर जी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है बीबी, तुम शक्ल से तो ऐसे नहीं लगती, ये तुमने क्या किया? माँ परेशान हाल उनको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, ये पैसे मेरे हैं, बराए मेहरबानी ये पैसे मुझे दे दो। ये बहस तकरार हो रही होती है कि उसके बेटे का दुबई से फ़ोन आता है और वो पूछता है, माँ आखिर माजरा क्या है, अब मुझे बताइए। तो वो माँ बताती है कि जब अली दुबई किया था तो उसके दुबई जाने पे 8 लाख रुपया लगे थे, जबकि मैंने अली को कहा था कि ये पैसे उधार नहीं हैं, ये पैसे हमारे हैं। फिर बात है कि मैंने वो पैसे उधार लिए थे और वो पैसे लौटाने का वक्त आ गया है। फिर बहुत देर से ये पैसे जमा करती हूँ और इस मीटर में छुपा देती हूँ ताकि मैं ये पैसे उधार वापस कर सकूँ। जो रात के 12 बजे मैं मीटर में पैसे छुपाने आती हूँ और जब मैं दिन के 12 बजे घर से बाहर जाती हूँ और मैं किसी के घर काम करती हूँ, वो काम के पैसे जमा करती हूँ और रात को बैठ के मैं सिलाई मशीन चलाती हूँ। वो सिलाई मशीन बिजली पे चलती है। अब मेरे पास में इतना दम नहीं है कि मैं वो सिलाई मशीन हाथों से चला सकूँ, इसलिए वो बिजली की मशीन है जिसकी वजह से बिजली के मीटर ज़्यादा चलता है और बिल ज़्यादा आता है। यही वजह है कि बिल भी ज़्यादा आता है और मुझे ये पैसे छुपाने के लिए बिजली का मीटर ही मिला है।
माँ का ये सुनते ही बहू माँ से माफ़ी मांगने लगती है। अम्मा जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी नीयत पे शक किया। मास्टर जी बहुत हैरानी से उसे देख रहे होते हैं और जबकि अली उसी टाइम फैसला करता है कि वो पाकिस्तान वापस जाएगा और अपनी माँ से मांगेगा। और बहू वादा करती है कि माँ जी अब आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिलाई आप करती थी अब वो सिलाई मैं किया करूँगी और हम इन पैसों को वापस करेंगे और वो शाल कराना दोबारा बनाएंगे।